Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 50 dated 5 November 2020. ठीक है, ये यहाँ पे डेट थोड़ी सी गलत हो रखी है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट है ना, ये जो आपकी बुक में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग नाम का चैप्टर नंबर 3 है, उसकी फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हमने पिछली वर्कशीट्स में भी पढ़ा था. इसमें हमने पढ़ा था इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल सीगुल जो अपनी पहली उड़ान लेने में यानी कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट होने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. वो डरता है उड़ने से, लेकिन उसके जो भाई बहन हैं वो पहले ही उड़ गए थे. और अब क्या हुआ था, उसके वो 24 घंटे तक अकेला रहा. तो उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं. इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और जो भी उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो भी करते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हमें एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसके आंसर्स देने हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियम ओ फ्लैटी. जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके राइटर कौन है, लियम ओ फ्लैटी. स्टोरी ऑफ यंग सीगुल, एक छोटी सीगुल की कहानी है. सी हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो डरा करता था, किससे, उड़ने में डरा करता था. इट फील्स दैट इट विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग, और इसे ऐसा लगता था जब वो उड़ेगा तो उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उड़ नहीं पाएगा. The writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcome this fear. और राइटर ने बड़े ही सुंदर तरीके से नरेशन दी है स्टोरी की कि किस तरीके से एक जो छोटी चिड़िया है वो अपने फियर पे कैसे उसने फियर को, मतलब जो उसका डर था उसके ऊपर जीत हासिल करी. बच्चों, बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है एक्चुअली, क्योंकि हमें कोई चीज़ हम पहले करते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन बाद में हमें उस डर से पार पाने की बहुत ज़रूरत होती है. चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ. अब हमने देखा था जो उसकी मदर थी केवल वो उसको देख रही थी, और जो उसके भाई बहन थे और उसके पापा थे उनका उस पर ध्यान नहीं था. अब उसने ये भी देखा था कि उसकी मम्मी के पास क्या थी, फिश थी. फिश का, क्योंकि वो जो बर्ड्स वगैरह होती हैं कीड़े मकोड़े खाती हैं, तो वो डाई लगाए होगा उन्होंने, छोटी मोटी फिश पकड़ी होगी, तो वही थी. अब क्या हुआ, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. अब वो जो खाने की झलक है, साइट जो झलक है जो वो देख पा रहा है खाने को, वो उसको क्या कर रही है, मैडन्ड, उसको पागल कर रही है. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और उसे कितना पसंद है कि इस तरीके से खाने को फाड़ना जैसे वो एक तरफ से उसको क्या करते हैं, अपने पैरों में नीचे रख लेते हैं, है ना, और दूसरे से उस चोंच से उसको फाड़ते हैं, उसको खींचते हैं. तो वो कह रहा है कि उसको कितना पसंद है वो. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ, और उसको अपनी जो चोंच है, बीक होती है चोंच, उसको तेज करना उसको कितना पसंद है. अगेन टू वीट इट, और उसको फिर से तेज करना. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. और वो गा 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 करके वो चिल्लाया. कौन चिल्लाया, सीगुल बेगिंग कर रहा था, मतलब जैसे मांग रहा हो अपनी मम्मी से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसके लिए कुछ खाना लाओ, वो ऐसे बोल रहा हो. काउ कोल वाह, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और वो उसका मजाक उड़ाते हुए, डेरिसिवली होती है जब हम किसी का उपहास उड़ाते हैं, किसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसकी मम्मी जो है उसका मजाक उड़ाते हुए कुछ बोली, क्योंकि वो उनकी तो एक साइन लैंग्वेज होती है चिड़ियों की, है ना. उसने गा 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 बोला, उसने को ओल कोल आ बोल दिया. तो हमें तो नहीं पता वो क्या बोल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रही हो कि ले तू खा ले, कैसे खाएगा, वहीं रह बैठा रहे, मतलब इस तरीके के हम जैसे सोचते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रही थी. बट ही कैप्ट कॉलिंग पेलेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. लेकिन वो बार बार उसको बुला रहा था, और 1 मिनट के बाद उसने एक जॉयफुल, मतलब आनंदपूर्वक एक चिल्लाना शुरू करा. जैसे हम खुशी में नहीं चिल्लाते, ये है ना, इस तरीके से, तो ऐसे वो खुशी से चिल्ला रहा था. क्यों चिल्ला रहा था, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश. उसकी मम्मी ने एक टुकड़ा, मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसको लेकर, उस मछली के टुकड़े को लेकर वो फ्लाइंग अक्रॉस उसके पास आ रही थी, है ना, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम उसके पास आ रही थी. क्योंकि जैसे ये सीगुल बैठा है सपोज, है ना, ये सीगुल है, यहाँ उसकी मदर है, तो वो ऐसे अक्रॉस उसके पास आएगी ना, तो जैसे तो वो उसके पास आ रही थी, तो उसे खुशी हुई कि मम्मी भी लेके आ रही, तो इसलिए वो चिल्ला रहा है. बट when she was just opposite to him, लेकिन
जब वो ठीक उसके पास थी, जैसे ये सीगुल बैठा है और यहाँ तक आ गई, उसकी मम्मी उड़ के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उड़ी और यहाँ तक आ गई और ये सीगुल है यहाँ पे। तो लेकिन जब वो ठीक उसके सामने थी, सी होल्टेड हर विंग मोशनलेस, उसने जो उसके पंख थे उसने उसको मोशनलेस कर दिया, मतलब उन्हें हिलाना बंद कर दिया, फड़फड़ाना बंद कर दिया, यानी कि उड़ना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो वो मछली का जो टुकड़ा उसकी माँ ने ले रखा था वो ऑलमोस्ट लगभग उसकी रीच में था, उसकी पहुंच में था। भाई इतने पास आके खाना इतने पास आके आ गया था, तो वो बिल्कुल उसकी पहुंच में था। ही वेटेड अ मिनट मोमेंट इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज में मतलब उसने आश्चर्यचकित होकर कुछ मिनट के लिए, मिनट नहीं है, कुछ मोमेंट, एक मोमेंट, केवल एक क्षण के लिए वेट किया। वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, और उसे सरप्राइज हो रहा था, वो ये आश्चर्य कर रहा था कि क्यों नहीं आ रही है मेरे पास, है ना, खाना लेके क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, क्योंकि वो तो भूख से पागल हुआ जा रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश के ऊपर डाइव लगा दी, मतलब छलांग लगा दी, यानी कि डाइव होता है एक तरीके से जंप लगाना, है ना। जैसे हम जब तैरने के लिए, जैसे यहाँ पे कोई खड़ा हो और नीचे डाइव मार दे, छलांग लगा दे, तो उसको भी तो डाइव बोलते हैं, जैसे तैराक लगाते हैं। तो इस तरीके से उसने भी डाइव मार दी खाने के ऊपर। विद अ लाउड स्क्रीम, और एक तेजी से आवाज करता हुआ, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, और वो अब क्या कर रहा था, अपने जो पंख हैं, जो उसके पंख थे सीगुल के, अब वो उनको क्या कर रहा है, कभी ऊपर की तरफ फड़फड़ा रहा है, कभी नीचे की तरफ ला रहा है, कभी फिर उनको फड़फड़ाते हुए ऊपर की तरफ ला रहा है ना। तो फिर वो अब उसको ऐसे फड़फड़ाते हुए ले जा रहा है इनटू द स्पेस, जो खाली जगह है उसमें ऐसे ले जा रहा है। देन अ मोनिस्टर टेरर सीज्ड हिम, फिर उसको एक महान डर ने उसको सीज कर दिया, मतलब वो डर गया एकदम। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय है वो एकदम बैठ गया, मतलब बिल्कुल रुक गया, स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये केवल 1 मिनट के लिए था जो उसको डर लगा उड़ने में। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स सेपरेट आउटवर्ड, उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो मतलब बाहर की तरफ उड़ रहे हैं। जैसे एक चिड़िया होती है ना, अपने दोनों हाथों को आप बच्चों स्ट्रेच करो, है ना, अपने पढ़ते पढ़ते अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करो, मतलब खोलो और उनको ऊपर नीचे करो, जैसे चिड़िया उड़ती है। तो इस तरीके से उसने अपने पंखों को फैलाया। द विंड रस्ट अगेन हिज ब्रेस्ट फेदर, और जो हवा थी जो उसके सीने के बाल थे उसके विपरीत बह रही थी। जब हम कहीं को चलते हैं या भागते हैं तो हमारे उल्टा हमें हवा लगती है ना, तो इसी तरीके से हवा लग रही थी उसे। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके जो पेट है उसके नीचे तक लग रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों पे भी वो हवा, क्योंकि हवा को ही तो चीरना पड़ता है। जब हम पानी में तैरते हैं तो हम क्या करते हैं, स्विमिंग करते करते ऐसे 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 आगे जाते हैं, तो हम पानी को काटते हैं। लेकिन जहाँ पे पानी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हवा, क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा होती है, उसको काटते हैं। तो वो उसको काटते हुए आगे जा रहा था। उसके स्टमक पे, उसके सीने पे, उसके वो जो पंख हैं उस पे वो हवा महसूस कर रहा था। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज, ये तो लिख लिया, स्टमक पे। और ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो फील कर रहा था कि वो कैसे अपने पंखों से उस हवा को काट रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब उसे मतलब वो नीचे नहीं कर रहा था अपना सिर को, जैसे वो नीचे कर लेता था उसने नहीं कर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो तो बस क्या कर रहा था, सोरिंग होता है ऊपर उड़ना, है ना, वो उड़ रहा था कैसे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और वो ऊपर उड़ गया था, थोड़ा ऊंचाई पे उड़ गया था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसको डर नहीं लग रहा था, नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट बिजी, लेकिन थोड़ा सा डिजी महसूस कर रहा था। डिजी क्या होता है, जब हम पूरे कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि अभी उसकी पहली उड़ान है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट है, तो फर्स्ट फ्लाइट में वो इतना मतलब एक्सपर्ट तो नहीं हो गया, तो थोड़ा सा तो उसको डिस्कम्फर्ट रहेगा ना, तो डिजी होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा इतना कंफर्टेबल नहीं होते किसी चीज़ को। मान लो हमने साइकिल चलानी सीखी है और हमें 2-4 दिन ही हुए हैं, तो हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते ना, थोड़ी सी, चाहे हमें डर लगे ना लगे, लेकिन हम इतने आसानी से नहीं उड़ पाते। तो ऐसे ही इतनी आसानी से वो उड़ नहीं पा रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने अपने पंख दोबारा से
फड़फड़ाए एंड ही सोड अपवर्ड और वो ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 को ऑल आ हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम और उसकी मम्मी भी शोर मचाती हुई कैसे गा 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 कोल गाउ कोल आहा करती हुई वो भी उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज और उसके जो पंख थे एक जोर से आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम और वो भी अपनी मम्मी का चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रहा था, आंसर दे रहा था, उत्तर दे रहा था। मतलब उसकी जो मम्मी थी वो कैसे चिल्ला रही होगी, वो उसको शाबाशी दे रही होगी, अरे वाह तुम तो उड़ गए, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, कोई काम कर लेते हैं, यस तुमने तो कर दिखाया, अरे बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हो सकता है उसकी मम्मी उसको कह रही हो अपनी लैंग्वेज में। देन हिज फादर फ्लीव ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पापा भी, अब उसके पापा को भी प्राउड फील हो रहा होगा, अब उसके पापा भी आए और उसके पास चिल्लाते हुए गुजरे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम curveting and banking and soaring and diving, और उसने देखा उसके जो भाई हैं और उसकी जो बहन हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उसके पास उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सोर कर रहे हैं, उड़ रहे हैं और डाइव कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। मतलब अब सारी की सारी फैमिली खुश हो रही है कि जो उनका भाई, जो छोटा भाई सीगुल उड़ नहीं पाया था, अब वो भी उड़ रहा है, राइट। चलिए अब जब पढ़ते हैं दूसरा पैसेज जो दिया गया है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि वो कभी ऐसा भी था कि वो नहीं उड़ पाता था। जब हमें कुछ आ जाता है तो हम सोचते हैं ना, अरे ऐसा कैसा हमें नहीं आता था, तो हम सोचते हैं, तो वो उस चीज़ को भूल ही गया था कि मैं कभी उड़ भी नहीं पाता था, या अभी थोड़ी देर पहले मैं उड़ भी नहीं पा रहा था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और उसने अपने आप को कमांड किया, मतलब अपने आप को खुद से ऑर्डर देना किसी चीज़ को, कि खुद से करना कोई कि क्या किस चीज़ के लिए, छलांग लगाने के लिए, उड़ने के लिए, कर्व घूम घूम के चलने के लिए, मतलब उसने अपने आप को ऑर्डर दिया। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने अपने दूर दूर तक क्या देखा, बड़ा सा हरा समुद्र फैला हुआ है, क्योंकि समुद्र तो छोटा नहीं होता, समुद्र तो ऐसा होता है दूर दूर तक फैला होता है, बहुत रीच होती है उसकी। मूविंग ओवर इट, उसकी तरफ घूमता हुआ, he turned his back sideways and cowed amusedly, और उसने उसने अपनी जो चोंच थी उसको चारों तरफ घुमाया और उसको देखा। his parent cowed amusedly, इसका मतलब है कि मतलब वो खुश होकर, अम्यूज्ड होके, मतलब जैसे एकदम खुश होके चिल्लाते हैं ना, थोड़ा शॉकिंग का, सरप्राइजिंगली, मतलब जैसे थोड़ा चकित हो जाते हैं, अरे वाह कितना अच्छा हो गया, इस तरीके से, है ना। तो वो इस तरीके से कर रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके पेरेंट, उसका भाई, उसकी बहन, वो लैंडेड ऑन, मतलब वो कहाँ पे, वो जो हरे रंग की फ्लोरिंग थी उस पर उतर गए। अब ये हरे रंग की फ्लोरिंग क्या है, जो वो सी है, वो जो समुद्र है उसका पानी है वो हरा हरा, उस पर उसके भाई बहन, उसकी मम्मी पापा, वो सब उतर गए, यानी कि उसके बाद दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वो अब उसको शाबाशी दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब उसने अपनी जो टांग है वो खड़ा होने के लिए, कहाँ पे, वो जो हरा समुद्र है उस पर खड़ा होने के लिए उसने अपनी टांगों को निकाला। हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन उसकी जो टांगे हैं वो उसमें डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब वो फिर डर से चिल्लाया, अरे मतलब कोई डूब रहा हो तो चिल्लाएगा नहीं। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने फिर से क्या करा, अपने जो पंखों को फड़फड़ाकर ऊपर आने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और भूखा था क्योंकि उसको कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उसको भूख भी लगी थी। एंड ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो उसने आज विचित्र तरीके की एक्सरसाइज करी है, क्योंकि इससे पहले तो वो उड़ा नहीं था, तो विचित्र ही है ना, अलग ही है, अनोखी है ना। उससे पहले उड़ा नहीं था, ना उसने पंख फड़फड़ाए थे, ना ऊपर गया था, ना नीचे गया था, तो आज वो उससे थक गया है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर हैं वो किसमें, उसमें जो हरा समुद्र है उसमें डूब गए थे। अब उसके बाद एंड देन हिज बेली टच्ड हिज, फिर उसकी जो बेली यानी कि उसके पेट
पेट को उस पानी ने टच करा एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन आगे वो नहीं डूबा, क्योंकि ये जो सीगुल वगैरह है बस उतना ही डूबती है, उसके पानी में उसकी टांगें जाती हैं इन चिड़ियों की, जैसे ये पानी है ना, तो वो बैठेंगी तो उनकी लैग अंदर चली जाएगी, उनका पेट तक वो डूब जाती हैं, लेकिन उससे ऊपर वो वहीं पे रहती हैं। तो इस तरीके से वो उसके बाद नहीं डूबी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी बड़ाई कर रही थी, तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फेस, और उनकी चोंचें, किसकी चोंच, जो उसकी फैमिली के मेंबर्स थे, उसके भाई बहन पापा मम्मी, उसको क्या ऑफर कर रही थी, डॉग फिश, मतलब ये जो एक मछली होती है उसका नाम होता है डॉग फिश, उसको डॉग फिश उसको खाने को दे रही थी, चोंच से चोंच में दे रहे थे वो उसको। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अब उसने पहली उड़ान ले ली थी। तो देखा बच्चों, एक पहली उड़ान लेने के लिए अगर वो इतना पहले ही ना डरता तो पहले ही उड़ जाता। तो जब तक हम किसी चीज़ से डरते हैं डियर स्टूडेंट्स, तब तक हमें डर लगता है, लेकिन जब हम उसको करने लगते हैं तो फिर हम उस डर से पार पा लेते हैं। आपको ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, अगर आपने कभी स्विमिंग सीखी होगी तो आप स्विमिंग से बहुत डरते हैं, लेकिन जब तक ही डरते हैं जब तक हम खुद नहीं करते। जब हम खुद करना शुरू कर देते हैं तो हमें डर नहीं लगता। साइकिल सीखने का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसे छोड़िए, आप पढ़ने पे लीजिए। आप इंग्लिश से अगर डरते हो तो तब तक डरते रहोगे आप जब तक उसे पढ़ोगे नहीं, लेकिन जिस दिन आप इंग्लिश को अपना टाइम देना शुरू कर दोगे तो फिर ये आपके ऊपर नहीं चढ़ेगी, तो आप इसके ऊपर हो जाओगे, आपको ये समझ आने लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ें और आपके 100 नंबर तक आ सकते हैं इंग्लिश में। ये रियली मैं आपको ये बताती हूँ, 90 नंबर से ऊपर तो आराम से आ सकते हैं, अगर 100 नहीं लाना चाहते, लेकिन 100 भी आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेस अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, तो 100 नंबर, 99 नंबर, 98 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हु स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, कौन उस दोबारा से उसके चिल्लाया था। तो जब वो काऊ वो गा 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 करके चिल्ला रहा था, तो काऊ ओल आ करके कौन वापस चिल्लाया था उपहास करते हुए, उसकी हंसी उड़ाते हुए, वो थी सीगुल की मदर। जो सीगुल था उसकी मम्मी चिल्लाएगी थी। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, सीगुल्स मदर स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, ठीक है, तो ये लिख लोगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप। तो इसका आंसर लिख दोगे, इसको कैपिटल लिखेंगे बच्चों, इसको हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश। क्या पिकअप करा था उसकी मम्मी ने, एक मछली का टुकड़ा। मैडन्ड बाय हैंगर व्हाट डिड द सीगल डू, सीगुल ने क्या करा जब वो भूख से पागल हो गया। मैडन्ड बाय हंगर सीगुल डाइव्ड ऑन द फिश, क्योंकि जब उसकी मम्मी नहीं आई उसके पास तो उसने क्या करा, सीगुल ने ही डाइव मार दी फिश के ऊपर, ठीक है। चलिए, What has been called the green flooring? Green flooring किसे बोला गया है, तो मैंने बताया आपको, green flooring refers to the green surface of the sea। जो sea है उसका जो तल है, उसका तल कैसा है, ग्रीन ग्रीन है, तो उसी को क्या बोला है, उसे बोला है ग्रीन फ्लोरिंग, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, Why did he scream with fright? वो जो सीगुल था वो डर के मारे क्यों चिल्ला रहा था, तो याद करो, आफ्टर बीइंग टायर्ड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब वो अपनी पहली उड़ान से, जो उसने आज उड़ान उभरी है, उसने पंख फड़फड़ाए हैं, वो चला है, सोरिंग की है, उससे क्या हो गया था, वो वीक हो गया था। उसने अपनी जो टांगे हैं खड़ा होने के लिए ग्रीन सी पे डाली, ठीक है, उसने छोड़ी, एंड हिज लेग सैंक इनटू इट, और जब उसकी जो टांगे हैं वो क्या करने लगी, उसमें डूबने लगी। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो क्या करा, वो चिल्लाया, है ना, वो डर के मारे चिल्लाया। तो आप इसका आंसर ये लिखोगे, ये इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द सीगुल ड्रोन इन द सी, क्या जो सीगुल है वो डूब गई सी में। नो, सीगुल डिड नॉट ड्रोन इन द सी, बट सी मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना, वो नहीं डूबी। अब इसमें आगे लिख सकते हो, सी हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, या मत लिखो, इतना भी बहुत है, उन्होंने पूछा ही है। अगर 1 नंबर में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 नंबर में आता है तो आप लिख दीजिए, नो सीगुल डिड नॉट ड्रोन इन द सी, सी नहीं, ही, है ना, वो तो बॉय था ना, ही हैड मेड
हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, आप इसकी जो लास्ट लाइन है उसको भी लिख सकते हो, जो इस चैप्टर की हमने लास्ट लाइन पढ़ी है उसको सेम भी उतार सकते हो आप। ठीक है, इतना भी लिख दोगे वर्कशीट के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखो, बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। अब आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है पैसेज में से जो सेम ही है उसका मीनिंग। चलिए, ए में है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट सी इज स्टूपिड। जब हम किसी को ये दिखाएं कि तुम तो पागल हो, तो बताओ क्या बोलते हैं। तो क्या करा था उसकी मम्मी ने उसका कैसे, इसको बोलते हैं डेरिसिवली। ओके, डेरिसिवली का मतलब होता है, डेरिसिवली मतलब जब हम किसी को बोल रहे हो अरे पागल तुझसे कुछ नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इस मैनर को हम वो बोलते हैं। एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वन बैलेंस। जब कोई अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है, जब हमें लगता है कि हम घूम रहे हैं या हम अपना बैलेंस खो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डरना बोलते हैं, डिजी बोलते हैं। अभी तो मैंने बताया, जब हम किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होते, कंफ्यूज से होते हैं, जब हमें डर लगता है तो हम क्या बोलते हैं, डिजी, है ना। थोड़ा सा मतलब जब हमें विश्वास नहीं होता अपने ऊपर, उसको कैसे बोलते हैं, डिजी बोलते हैं उस फीलिंग को। चलिए, अब सी है टेरर। टेरर किसे बोलते हैं बच्चों, टेरर तो आपको सबको पता है, टेरर तो आप प्राय सुनते रहते हैं। टेरर क्या होता है, डर, तो इसका तो आप फ्राइट कर देंगे, डरना, है ना। टायर्ड होता है थकना, तो थकना क्या होता है, एग्जॉर्टेड, तो इसका आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, तो इसमें आ जाएगा इसका आपका कर्वेटिंग। जैसे जो क्या कर रहा था, वो एक घोड़े की तरह कर रहा था, लीप बाउंस कर रहा था, तो उसको बोलते हैं इस कर्वेटिंग। फ्लाई हाई इन द एयर, इसको बोलते हैं हम सोरिंग, क्योंकि डाइविंग क्या होता है, छलांग लगाना होता है, और सोरिंग होता है उड़ना, उड़ने से संबंधित। चलिए बच्चों, अब आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट एट लर्निंग अ स्किल। You could describe the challenges of learning to ride a cycle or learning to swing. Make it as humorous as possible. अब ये क्वेश्चन आपको करना है, एक शॉर्ट कंपोजिशन बनानी है। आपने जब इनिशियल मतलब जब सबसे पहले आपने अटेम्प्ट किया था किसी काम को सीखने के लिए, जैसे या तो आप अपने कौन से चैलेंजेस लिख सकते हैं, या तो आपने कोई साइकिल, जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, या आपने तैरना सीखा होगा, जब आपको क्या परेशानी आई, क्या चैलेंजेस आए, आप जब शुरू में आपने कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे सीखी, तो वो आपको एक्सपीरियंस लिखना है। और आपको ये ह्यूमरस वे मतलब फ़नी वे में बनाना है, सीरियस नहीं कि मैं बहुत डर गया था, ये वो था, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे या कुछ हो जाएंगे तो हम उसको सीख थोड़ी ना पाएंगे। तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है, तो आपको ह्यूमरसली लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वन कैन लर्न बाय वंस मिस्टेक। एक इंसान अपनी खुद की मिस्टेक से ही सीखता है। When I was 5, जब मैं 5 साल की थी, I struggled a lot for learning how to ride a bicycle. मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि कैसे एक साइकिल चलाते हैं, है ना। साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस हमें बहुत ज़्यादातर आप लोगों ने सबने किया होगा। I went through many injuries, मुझे बहुत सारी चोटें लगी, है ना, छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। And once thought of the idea of giving it up, और मैंने एक बार सोच लिया कि छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, साइकिल सीखनी ज़रूरी थोड़ी ना है। क्योंकि उस एज में जब मैं सीखती थी बच्चों साइकिल, तो उस टाइम तो सब सीखते भी नहीं थे। बट देन माई मदर सैड, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने बोला, लाइक एनी अदर वुमेन, जैसे हर एक मम्मी कहती है, दैट्स यू आर सो स्ट्रेंथफुल। अरे तुम में तो इतनी स्ट्रेंथ है, दैट यू बीटेड एन आंट, तुमने तो चींटी मार दी, है ना, तुमने तो चींटी मार दी, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को। इट गिव मी स्ट्रेंथ एज अ चाइल्ड, क्योंकि मैं बच्ची थी तो मुझे इससे भी स्ट्रेंथ मिली। एंड फाइनली आई लर्न, और अंत में मैंने सीख लिया हाउ टू राइड इट, कैसे इसे चलाते हैं, विद इन अ मंथ ऑफ प्रैक्टिसिंग। और 1 महीने में प्रैक्टिसिंग करती रही, 1 महीने में ही परफेक्ट बन गई। सिंस देन आई ऑलवेज यूज टू से एवरीवन, और तब से मैं सबको कहती हूँ, दैट साइकिलिंग इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टू लर्न एज इट अपीयर्स। तो जैसा बच्चों को लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और बच्चों, ह्यूमरस का मतलब यही है कि आपने कोई चीज़ सीखी है तो उसमें आप ऐसी कोई ट्रेजिक बात मत बता देना कि किसी को मेजर इंजरीज आई, हॉस्पिटल में चला गया, मर
डर गया, क्योंकि वो ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें ये इंस्पिरेशन वाला लिखना है, मोटिवेशन वाला, है ना, जिससे हमें प्रेरणा मिले। तो ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है, चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़की हों, कोई भी लिख सकता है इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 50 इंग्लिश की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों, आपको वो चारों काम करने हैं जो आप करते हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करें, एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करो बच्चों, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आपके कमेंट पढ़ना, और मुझे उससे पता भी चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और उसके साथ साथ बच्चों, कम से कम अपने 20 दोस्तों को आपको ज़रूर शेयर करना है वीडियो को, है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने का। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।